बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड। हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि भाई जो चीज़ या जो प्रवचन आप दूसरों को दे रहे हैं, पहले उस पे उस कसौटी पे आप स्वयं खरे उतर के दिखाइए, तब लोगों को प्रवचन दीजिए, ज्ञान दीजिए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है, क्योंकि इसके समर्थन में एक कहानी सुनाई जाती है महात्मा गांधी जी के नाम पे कि एक बच्चा था, अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और जिसे मीठा खाने का बहुत शौक था। वो माँ चाहती थी कि भाई ये कैसे भी करके ये मीठा खाना बंद कर दे, क्योंकि सेहत पे इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा महात्मा गांधी जी का अनन्य भक्त था, तो उन्होंने कोशिश की कि महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं, उनसे भेंट करें और बापू से कहलवाएं कि भाई इसको मीठा छोड़ देना चाहिए। बार बार उन्होंने प्रयास किया, महात्मा गांधी जी के पास वो जाती थी, उनका नंबर आता था भेंट करने का, और वो बोलती थी कि बापू आप प्लीज़ इस बच्चे से बोल दीजिए कि वो मीठा खाना छोड़ दे, त्याग दे। लेकिन बापू बार बार उसे टरका देते थे कि भाई ठीक है, मैं बोल दूंगा, लेकिन ऐसा करो तुम अगली प्रार्थना सभा जब हो तब आना, एक सप्ताह बाद आना। वो महिला फिर जाती थी, गांव से बापू तक पहुंचती थी और बापू का जवाब वही रहता था कि भाई आप है ना, एक बात काम कीजिए कि आप एक सप्ताह बाद आइए। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया और अंततोगत्वा वो महिला झल्ला पड़ी कि बापू ये क्या लगा रखा है, एक लाइन आपको बोलनी है बच्चे से, वो आपका भक्त है, आपको बहुत पूछता है, एक बार आप उससे बोल देंगे कि मीठा छोड़ दीजिए खाना, तो मीठा छोड़ देगा, इतनी सी बात है। उसके लिए आप बार बार मेरे को बोल देते हैं अगली बार आइए, अगली बार आइए। तो बापू ने उस बच्चे को बुलाया, बच्चे ने प्रणाम किया बापू को, और बच्चे को बापू ने बोला प्यार से समझाते हुए, बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती है, हमें मीठा नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, मीठा खाना छोड़ दो। इतनी सी बात थी, वो बच्चा वापस गया और बच्चे ने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब महिला के अंदर उत्कंठा उठी कि भाई ये इतना सा सेंटेंस बोलने के लिए बापू ने मुझे इतने दिनों तक बार बार परिक्रमा करवाई अपनी। तो वो गई, उनसे नहीं रहा गया। उनने बोला बापू इतनी सी बात कहने के लिए आपने इतना समय ले लिया, ऐसा क्यों? भाई आप बोल देते थे पहली भेंट में ही। तो बापू ने बोला कि माताजी प्रॉब्लम इतनी सी है, क्योंकि मैं बहुत खुद मीठा बहुत खाता हूँ डेली, और जब तक मैं मीठा खाना नहीं छोड़ता तो मैं दूसरे को प्रवचन कैसे दे सकता हूँ कि भाई तू मीठा खाना छोड़ दे, तू उससे अपना जो आकर्षण है वो समाप्त कर दे, उसका मोह त्याग दे। तब तक मैं नहीं किसी को बोल सकता जब तक कि मैंने खुद उसे आत्मसात नहीं कर लिया। तो यही उन्होंने शिक्षा भी दी बापू ने कि भाई बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। बात सही है और मैं इसका विरोध भी नहीं करता कि भाई आप बोला भी जाती है कि वॉक बिफोर टॉक, मतलब जब आप कुछ बोल रहे हैं उससे पहले आप करके दिखाएं जो चीज़ भी आप बोलना जा रहे हैं। लेकिन इसका जो उल्टा है वो भी गलत नहीं है कहीं से भी। अगर इस तरीके से समझा जाए कि अगर कोई बाप है, माँ है, कोई बड़ा भाई है, अगर उसमें कोई गलत आदतें हैं या उसने जीवन में बहुत सारी फेलियर्स देखे हैं किन्हीं मार्गों पे, तो क्या वो अपने छोटों को, अपने कम उम्र वालों को, या जो भी लोग उससे शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनको ये नहीं ज्ञान दे सकता क्या कि नहीं भाई इस व्यसन से दूर रहो, इस गंदी आदत से दूर रहो। लेट अस से अल्कोहलिज्म है या टोबैको है या ड्रग्स हैं या सो मैनी थिंग्स एंड एविल थिंग्स आर देयर इन सोसाइटी। वो नहीं कह सकता क्या भाई उसने उस गलत कार्य को किया, उसके दुष्परिणाम वो भोग रहा है, उसमें उसकी आत्मशक्ति उतनी, आत्म क्षमता उतनी नहीं है उसकी कि वो उस चीज़ को त्याग कर पाए, क्विट कर पाए। तो फिर भी वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि भाई किसी दूसरे पे ये दुष्प्रभाव पड़े। वो तो दुष्प्रभाव झेल रहा है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, तो हो सकता है उसकी जो विल पावर हो दूसरे व्यक्ति की उस व्यक्ति से ज़्यादा हो प्रवचन देने वाले से। तो भाई अधिकार ये सबको है। और यही मैं प्रश्न क्यों उठा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ बोलने का प्रयास करता है तो दूसरे सामने वाले उसे जज करना इससे शुरू कर देते हैं कि भाई तूने अपने जीवन में क्या उखाड़ लिया यार, तू हमको ज्ञान देने पे पिला हुआ है,
तूने जीवन में क्या किया है, तेरी उपलब्धि क्या है, मतलब पहले मुझे वो उपलब्धि प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं लोगों को समझाऊंगा। भाई क्यों समझाऊंगा? कि तुम उपलब्धि प्राप्त कर लो। सक्सेस और फेलियर दोनों अलग अलग चीज हैं, उनका बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बाद कोई आदमी सक्सेसफुल होता है और बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, फेलियर होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके प्रयासों में कोई कमी रह गई थी या उन्होंने बहुत कम कोशिशें की। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो भाई उनको भी पूरा हक बनता है कि वो आपको बताएं कि नहीं भाई, मैंने अगर किसी चीज को पाने के 6 रास्ते थे, मैं 4 रास्तों पे गया और मैं चारों पे फेल हो गया, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ ना अथॉरिटी के साथ, या लोगों को समझाने का प्रयास तो कर सकता हूँ। समाज के प्रति मेरा ये दायित्व है कि भाई इन 4 रास्तों पे मत जाना। तो कम से कम आपके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए। आपको बाकी 2 रास्तों पे चलना है। जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बोला था, जब उनसे बोला गया, जो बल्ब के आविष्कारक थे, उनसे पूछा गया कि भाई आप इतनी बार फेल हुए हो तो आप क्या बोलना चाहोगे? तो बोला कि मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं सक्सेसफुल हुआ हूं उन 10,000 तरीकों को जानने में जिनसे ये चीज नहीं बनाई जा सकती। भाई तो उनके कहने का तात्पर्य भी यही था कि जो फेल होना भी एक तरह की सफलता है, क्योंकि वो आपको एक्सपीरियंस देता है कि दूसरों को आप उन फेलियर वाले रास्तों पे, उन रास्तों पे चलने से मना करें, रोकें, शिक्षा दें कि भाई इन रास्तों पे मत जाना वरना तुम्हें सक्सेस नहीं मिलने वाली। वो आदर्श स्थिति है कि भाई आप खड़े हो जाएं, खुद उस चीज को पहले प्राप्त करें, उसके बाद लोगों को बताएं कि मैंने ये चीजें कैसे प्राप्त की, ये एक तरीका है। जबकि और ये भी गलत है, मैं तो कहता हूं ये भी गलत है, क्योंकि सक्सेस पाने का हर व्यक्ति का अलग तरीका हो सकता है। इसका कोई फॉर्मूलेशन नहीं है, कोई टाइप्ड फॉर्मूला नहीं है कि भाई आपने वो फॉर्मूला ही अपना लिया तो आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर फला व्यक्ति पहुंचा था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और इसमें संभावनाएं सबसे ज़्यादा इसी बात की हैं कि आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे कभी, और पहुंचे भी तो आप उसकी कॉपी बन के रह जाएंगे। आप इंडिविजुअली कोई यूनिकनेस नहीं जुटा पाएंगे और ना कोई ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे जो अपने आप में विशेष हो। तो जीवन में आपके पास जो भी संसाधन रहे हैं, जो भी आपने तजुर्बा इकट्ठा किया है, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जो भी आपके साथी हैं, संगी हैं, उन लोगों पे अपने फेलियर्स के बारे में भी आप शिक्षा दीजिए लोगों को कि हाँ भाई, इन तरीकों से मत चलो। भले ही क्या हुआ कि वो आपको फेलियर की तरह, क्या है यार बेवकूफ़ इंसान है, खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, लोगों को ज्ञान देता रहता है। लोग ऐसे ताने देंगे, उनकी परवाह किए बगैर आप बार बार लोगों तक ये बातें पहुंचाते रहिए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा जो परम शक्ति है, वो आपके इन प्रयासों का फल आपको अवश्य देगी। जय हिंद, जय भारत।